हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त आज अपन बात करने वाले हैं मॉडर्न टेक्निक बायोलॉजी यूनिट है स्टूडेंट। इसमें केमिस्ट्री है ठीक है। इस पेपर का क्या नाम है? अपने पेपर नंबर 1 का ये इसका नाम है मॉडर्न टेक्निक फॉर केमिकल बायोलॉजी, यानी मॉडर्न टेक्निक केमिकल बायोलॉजी। स्टूडेंट इसमें जेनेटिक्स है, एटीपी साइकिल है, अलग अलग है, पॉलीमर्स का कुछ पार्ट है इसमें, और भी पार्ट है ठीक है। डीएनए वाले भी पार्ट है इसमें, रेप्लिकेशन भी आएगा। आपके कौन कौन से जो एलिमेंट है या मेटल है जो आपके लिए क्या है, ट्रेस है, एसेंशियल है, कौन कौन से हैं, कितनी परसेंटेज मात्रा है, स्पेसिफिक क्या है, ये आएंगे। दूसरी बात आएगा स्टूडेंट इसमें मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स आएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप का अपने मैकेनिज्म पढ़ेंगे किस प्रकार के। उसके बाद अपन डीएनए की ओर अग्रसर होंगे। उसके बाद अपने फोटो सिस्टम आएंगे इसमें, एटीपी साइकिल के बारे में किस प्रकार से 38 एटीपी चलेगी। ग्लाइकोलाइसिस से कैलोरी साइकिल भी है ठीक है, वो इतना नहीं है लेकिन ग्लाइकोलाइसिस है। उसके बाद में अपने एटीपी साइकिल में चलेंगे। एटीपी साइकिल में फोटो सिस्टम आएगा, पूरा रिएक्शन आएगी, पूरी की पूरी आपके इसमें बायोलॉजी घुसा रखी है। बायोलॉजी में से कौन है, बायोलॉजी में भी आपके वो है फोटोसिंथेसिस वाली यूनिट। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी यूनिट फर्स्ट में सिलेबस लिख लीजिए, मेटल आयंस एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। मेटल आयन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम 2 नंबर। इसमें स्टूडेंट आपके 2 पार्ट कर दिए हैं यूनिट के, एसेंशियल एंड ट्रेस मेटल्स, ये पार्ट बी है, इस माने पार्ट बी है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए है। एसेंशियल एंड यानी आवश्यक एंड ट्रेस मेटल्स, एसेंशियल तो है जो बहुत मात्रा में हो, कम मात्रा में। ट्रेस मेटल जो जरूरी तो है लेकिन मात्रा कम चाहिए अपन, वो ट्रेस। सोडियम पोटेशियम पंप रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी सोडियम और पोटेशियम पंप का रोल क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। 3rd नंबर बायोजेनेटिक्स एंड एटीपी साइकिल, बायोजेनेटिक्स एंड एटीपी साइकिल, ये है स्टूडेंट ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने हेडिंग डाल देते हैं, मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। लिखिए मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये हेडिंग है। इसमें सबसे पहले आती है अपने इनऑर्गेनिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें लिखिए यह सिस्टम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की से रिलेटेड है। इसमें हम इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिशियल एंड हार्मफुल एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी करते हैं कौन से आपकी क्या है एलिमेंट बेनिफिशियल है, कौन से हार्मफुल है। दोनों प्रकार की स्टडी होगी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका पार्ट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, लिखना है वो लैंग्वेज में ठीक है। इसके बाद में लिखे स्टूडेंट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, इसमें हम एसेंशियल ट्रेस मेटल को शामिल करते हैं। अब इसके बाद में लिखिए एसेंशियल एलिमेंट्स, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एसेंशियल एलिमेंट, डिटेल से पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें लिखिए एसेंशियल एलिमेंट्स में लिखिए वे एलिमेंट्स जिनको लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं एसेंशियल एलिमेंट कहलाते हैं। लाइफ साइकिल जीवन से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार से होगी, पेड़ और पादप दोनों प्रकार के होंगे इसमें एलिमेंट। कुछ पेड़ों में पाए जाएंगे, कुछ पेड़ और पादप दोनों में पाए जाएंगे, कुछ आपके ओनली जंतुओं में पाए जाएंगे। इस प्रकार के एलिमेंट है। इसमें लिखिए वे एलिमेंट जो लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं एसेंशियल एलिमेंट कहलाते हैं। इसमें लिखिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस, ये लिख लीजिए। Fe आयरन बोलते हैं, आयरन लिखिए यहाँ पर ठीक है। इसके बाद एसेंशियल एलिमेंट में 2 पार्ट कर लीजिए, मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स। एसेंशियल में भी मैक्रो एंड माइक्रो 2 पार्ट कर लीजिए, मैक्रो एंड माइक्रो और मैक्रो का वृत्त और माइक्रो का होता है
कम, यानी जिनकी मात्रा कम हो पृथ्वी में और जिनकी मात्रा ज्यादा हो मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें लिखिए आपके मैक्रो एलिमेंट्स में लिखिए वे एलिमेंट है जो किसी ऑर्गेनिज्म के डाइट के लिए लार्ज क्वांटिटी में आवश्यक होते हैं या मौजूद होते हैं। इसमें 12 एलिमेंट होते हैं जो फॉलो होते हैं, यानी जो निम्न प्रकार से है। तो देखिए, हाँ तो गाइस अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, मैंने मैक्रो और माइक्रो दो में बांटा। मैक्रो माइक्रो में पढ़ेंगे अपने ये पार्ट। उसके बाद में ट्रेस एलिमेंट वे एलिमेंट जिनकी लेस अमाउंट में बॉडी डाइट के लिए, और बॉडी डाइट के लिए पृथ्वी पर तो प्रेजेंट है वो स्टूडेंट, लेकिन लेस अमाउंट में चाहिए, लेकिन वो आवश्यक है। ठीक है, ऐसे समझिए, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, यानी कोई फ्रेंडशिप है, आप उसे करना चाहते हो, वो चाहिए, वो आवश्यक है, लेकिन कम मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, ऐसी चीजें हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कम मात्रा में, जैसे आप क्या माने यार, क्या बताऊं आपको, जैसे कम मात्रा में फ्रेंडशिप मान लीजिए, फ्रेंडशिप होनी तो चाहिए लेकिन कम मात्रा में आवश्यक है। इसी प्रकार से है तो ज्यादा मात्रा में, लेकिन ज्यादा लोगों से फ्रेंडशिप कम मात्रा में आवश्यक है। अगर आप ज्यादा फ्रेंड बनाएंगे तो आप ज्यादा, इसलिए एक दो फ्रेंड देखिए जो अच्छे हो। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें मैक्रो क्वांटिटी एलिमेंट्स में लिखिए, मैक्रो क्वांटिटी एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ पर मैक्रो क्वांटिटी के रूप में ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होते हैं, यानी किसी भी जो जीव है उसको रिक्वायर्ड होते हैं। ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट और जो एनिमल है दोनों आगे। उसके बाद में माइक्रो क्वांटिटी एलिमेंट्स में लिखिए, माइक्रो एलिमेंट्स लिखिए, क्वांटिटी तो मैंने ऐसे लगा दिया। माइक्रो एलिमेंट्स में लिखिए वे एलिमेंट्स जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और जो क्या चाहिए ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्ट के लिए चाहिए। जैसे इसमें लिखिए मैक्रो क्वांटिटी एलिमेंट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसके आगे लिखिए ये ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके बाद में लिखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, फेरस, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन। इसके बाद में लिख लीजिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, फेरस, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन। ये सभी क्या है? मैक्रो एलिमेंट्स है। माइक्रो एलिमेंट्स में लिखिए कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ये क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स है। अब इसके बाद में लिखिए ट्रेस एलिमेंट लिखिए वे एलिमेंट जो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए लेस अमाउंट में आवश्यक है। उसको क्या कहते हैं? जैसे फिजियोलॉजिकल प्लांट में फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल है, फोटोसिस्टम में फर्स्ट, सेकंड, डार्क रिएक्शन, हिलमान रिएक्शन सभी कुछ आती है। और यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम में आप माने जैसे ह्यूमन में भी तो चलता है, जैसे आपके साइकिल चलता है, रास चलता है, ये कुछ इसी प्रकार से चलता है। सोडियम पोटेशियम पंप की क्रिया होती है, किडनी में भी चलती है उसी प्रकार से। ठीक है, और जैसे आपके वो होता है ना, कौन सा होता है वो, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन वगैरह, उसमें भी चलता है स्टूडेंट। इसमें लिखिए मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, कोबाल्ट। इसके बाद में लिखिए 2 नंबर अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट। इसमें लिखिए अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो असेंशियल एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट दोनों के गुण रखते हैं। असेंशियल व ट्रेस एलिमेंट, कुछ पार्ट असेंशियल एलिमेंट में और कुछ ट्रेस एलिमेंट में, जैसे निकल, वेनेडियम, टंगस्टन, क्रोमियम, सेलेनियम, बोरोन, टिन। निकल, वेनेडियम, टंगस्टन, ठीक है, क्रोमियम, यहां पर सेलेनियम, बोरोन, टिन, इस प्रकार से। तो यहां पर अल्ट्रा हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद में आएंगे अपने क्या आएंगे स्टूडेंट,
रोल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, अपन अलग अलग पढ़ेंगे स्टूडेंट सभी का, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम, फंक्शन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल सिस्टम।